हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन टू फाइल हैंडलिंग। आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं फाइल हैंडलिंग में यूज होने वाली क्लासेस और कौन कौन से फंक्शंस हैं जो हमें फाइल हैंडलिंग में हेल्प करेंगे। चलिए चेक करते हैं, पहले थियोरेटिकली और फिर एक प्रोग्राम आपको डिजाइन करके दिखाएंगे यूजिंग क्लासेस। स्टूडेंट, फाइल स्ट्रीम का यूज किया जाता है फाइल को रीड और राइट करने के लिए, यानी कि इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम जो है वो हमें फाइल स्ट्रीम के थ्रू ओपन करना। तो स्टूडेंट, फाइल स्ट्रीम की हायरार्की में जो क्लासेस हैं उसमें जो सबसे पहले जो पेरेंट क्लास है, इसे हम कहेंगे सुपर क्लास, वो है हमारी आईओएस, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम आईओएस। इसकी दो चाइल्ड क्लासेस हैं, एक है आपकी इनपुट स्ट्रीम और एक है आपकी आउटपुट स्ट्रीम। क्लियर है? इनपुट स्ट्रीम्स की जो चाइल्ड क्लास है वो है आई एफ स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम की जो चाइल्ड क्लास है वो है ओ एफ स्ट्रीम, और इन दोनों की एक कॉमन चाइल्ड क्लास है जो है आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम की जो चाइल्ड क्लास है वो है एफ स्ट्रीम। स्टूडेंट, ये है हायरार्की आपकी फाइल स्ट्रीम क्लासेस की। इनकी एक्सप्लेनेशन इस तरह से है कि जो आई एफ स्ट्रीम क्लास है, ये वाली क्लास, सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं। आई एफ स्ट्रीम क्लास ये प्रोवाइड करती है आपको इनपुट ऑपरेशन, यानी कि अगर आप आई एफ स्ट्रीम क्लास की हेल्प से फाइल फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो इनपुट स्ट्रीम के लिए खुलेगा, यानी कि आप उसमें इनपुट यानी कि आप उससे रीड कर सकते हैं। तो जो आई एफ स्ट्रीम क्लास है इसका जो ओपन फंक्शन है ये बाय डिफॉल्ट इनपुट मोड में ओपन होता है, यानी कि जब आप यहां लिखेंगे आई एफ स्ट्रीम और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर आप फाइल का पाथ पास करेंगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इनपुट स्ट्रीम में खुला है, यानी कि आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप फाइल को रीड कर सकते हैं। ये डिफॉल्ट मोड है इसका, यानी कि जब आप आई एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट इनपुट स्ट्रीम में खुलेगा। क्लियर? और इस क्लास के पास जो इनहेरिटेड फंक्शंस हैं वो आई स्ट्रीम के हैं। किसके हैं? आई स्ट्रीम, क्योंकि डायरेक्ट जो चाइल्ड क्लास है आई एफ स्ट्रीम वो आप आई स्ट्रीम की है। इससे आपको मिलने वाले हैं गेट फंक्शन, गेट लाइन फंक्शन, रीड फंक्शन, सीक जी और टेल जी। ये सभी फंक्शंस आपको आई एफ स्ट्रीम क्लास में मिलेंगे जो इनहेरिट होके आए हैं आई स्ट्रीम क्लास। ठीक है? इन्हीं सभी फंक्शंस का हम आने वाली वीडियोस में सभी फंक्शंस को कवर करेंगे प्रैक्टिकली। दूसरी क्लास है स्टूडेंट ओ एफ स्ट्रीम। ये जो है चाइल्ड क्लास ओ स्ट्रीम की है, और ओ स्ट्रीम जो है वो डिफॉल्ट मोड में ओपन होती है, आउटपुट मोड, यानी इसका डिफॉल्ट मोड आउटपुट मोड है। कहने का मतलब कि जब आप यहाँ पर ओ एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है ये बाय डिफॉल्ट राइट मोड में हो रहा है, राइट स्ट्रीम के लिए, यानी कि आप इसके थ्रू फाइल के अंदर कंटेंट राइट कर सकते हैं ओ एफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट। और इसके पास जो इनहेरिटेड फंक्शंस हैं वो आई स्ट्रीम के हैं। सॉरी, यहाँ पर आपका ओ स्ट्रीम है तो ये स्टूडेंट ये ओ स्ट्रीम के हैं, आई स्ट्रीम नहीं, गलती से प्रिंट हो गया है, ओ स्ट्रीम के हैं। ओके? और इसके पास जो फंक्शंस हैं वो हैं पुट, राइट, सीक पी और टेल। ये फंक्शंस हैं आपके ओ स्ट्रीम क्लास के जो आपको मिल रहे हैं ओ एफ स्ट्रीम। ठीक है? देखिए ये इसकी चाइल्ड क्लास है ना, ये चाइल्ड क्लास है, तो ये पेरेंट है, तो इसके इसके फंक्शंस हैं, इसके फंक्शंस हैं ये पुट, राइट, सीक पी, टेल पी, जो आपको ओ एफ स्ट्रीम में इनहेरिट होकर मिल रहे हैं। क्लियर?
तीसरी आती है आपकी एफ स्ट्रीम। ये वो क्लास है जो प्रोवाइड करती है सपोर्ट फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, यानी कि एक साथ टुगेदर एक साथ ये सपोर्ट करेगी दोनों ऑपरेशंस को, इनपुट और आउटपुट। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप एफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, किसका, एफ स्ट्रीम, तो आप यहां पर इनपुट और आउटपुट दोनों मोड में ओपन कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको तो पाथ लिखना है, जो आपकी फाइल का पाथ है, कॉमा, इसके बाद आप लिखेंगे iOS इन, ये आपकी इनपुट मोड में, फिर और ऑपरेटर, फिर iOS स्कोप रेजोल्यूशन और फिर आउट। इस तरह से इन और आउट, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, ओके, और ये iOS क्लास के हैं दोनों में, इन और आउट, ओके। तो ये टुगेदर दोनों एक साथ इनपुट, यानी कि आप इसके इस ऑब्जेक्ट के थ्रू रीड और राइट दोनों कर सकते एफ स्ट्रीम, और उसके पास जो इनहेरिटेड मेंबर हैं वो आईओ स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम दोनों के। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके सभी मेंबर्स और इसके सभी मेंबर्स इनहेरिट हो गए आईओ स्ट्रीम के थ्रू एफ स्ट्रीम में, ठीक है। यानी कि ये फाइल दोनों काम कर सकती है, ये रीड भी कर सकती है और ये राइट भी कर सकती है, लेकिन ये केवल राइट करेगा, ये केवल रीड करेगा। तो स्टूडेंट ये है इसकी हायरार्की और ये है इसके फंक्शंस, ठीक। चलिए सबसे पहले हम ओपन फंक्शन के बाद बात करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए फाइल। स्टूडेंट फाइल को ओपन करने के दो तरीके हैं, या तो सबसे पहला तरीका है आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करके फाइल को ओपन कर लें, या मेंबर फंक्शन है ओपन, इसका यूज करके आप फाइल को ओपन कर, जैसे कि आप एक फाइल ओपन करना चाहते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू रीड मोड में या राइट मोड, जिसमें भी चाहें, तो आपने लिखा IF स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और यहीं पर आप फाइल का पाथ पास कर, फाइल का पाथ ये हो गया। ये तो है कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट बनते ही आप वैल्यू पास कर रहे हैं, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ठीक है। IF स्ट्रीम, IF स्ट्रीम, ठीक। इसी तरह OF स्ट्रीम, ये ऑब्जेक्ट बना और इसके अंदर आपने फाइल का पाथ ये रहा, तो ये भी कंस्ट्रक्टर के थ्रू है। ऑब्जेक्ट बनते ही आप वैल्यू पास कर रहे हैं, तो उसका मतलब आप कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहां पर आप एक बार में एक ही फाइल को ओपन करेंगे, यानी कि इसको इस तरह से समझ के चलिए कि आप जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं उसमें जो फाइल यूज होनी है वो सिंगल फाइल, तो आप इस अप्रोच को यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर। लेकिन अगर आप कोई प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसमें मल्टीपल फाइल्स आपको ओपन करनी है, तो ये अप्रोच ज्यादा अच्छा नहीं होगा। आप इसकी जगह ओपन फंक्शन का यूज करें। जैसे मैं आपको बताता हूं, मान के चलिए ये मेरी हार्ड डिस्क है और इस हार्ड डिस्क पर एक फाइल 1 है, एक फाइल 2 है, एक फाइल 3 है, ठीक है। ये 3 फाइल है, तो मुझे इन तीनों फाइलों को एक ही प्रोग्राम में ओपन करना, एक ही प्रोग्राम, और मैं कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहा हूं। तो देखिए मैं ऐसे लिखूंगा IF स्ट्रीम ऑब्जेक्ट 1 और इसके अंदर फाइल 1 का पाथ, ठीक है, फाइल 1.txt। चलिए फिर दोबारा से लिखूंगा IF स्ट्रीम ऑब्जेक्ट 2 फाइल 2.txt, फिर IF स्ट्रीम, कोई कंस्ट्रक्टर एक बार कॉल होता है और आप कंस्ट्रक्टर की हेल्प से फाइल को ओपन कर रहे हैं, तो आपको ये वाले जो फाइल का कंस्ट्रक्टर है फाइल ओपन करने का IF स्ट्रीम का, वो 3 बार इन्वोक करना पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर केवल एक बार कॉल होता है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ऑब्जेक्ट बनते ही ये फाइल
ऑब्जेक्ट 2 बनते ही फाइल ओपन हो जाएगी, ऑब्जेक्ट 3 बनते ही फाइल ओपन हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन अगर आप इसको ओपन फंक्शन के थ्रू ओपन करते तो ऐसा नहीं करना। आपने लिखा एफ स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट बना के रख लीजिए। आपने ऑब्जेक्ट बना लिए, मान के चलिए ओबी। अब केवल ये लिखिए ओबी डॉट ओपन, ओबी डॉट ओपन फाइल 1। ओके, वैसे ओबी डॉट ओपन फाइल 2 और ओबी डॉट ओपन फाइल 3। जी, एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसी ऑब्जेक्ट से आप तीनों फाइल को ओपन कर रहे हैं। ये इसका सिंटेक्स होगा ओपन फंक्शन। ठीक है, तो फाइल को ओपन करने के दो तरीके, जैसे यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन और यूजिंग मेंबर फंक्शन। चलिए, आपको दोनों तरीके से फाइल को ओपन करते हैं, रीड और राइट मोड में प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। देखिए, मैं दो फाइल क्रिएट कर रहा हूँ स्टूडेंट। एक फाइल तो मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू और एक फाइल आपको ओपन फंक्शन के थ्रू ओपन करके क्रिएट करके दिखा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ओ एफ स्ट्रीम, ओ एफ स्ट्रीम और ऑब्जेक्ट का नाम रख लिया आपने एफ आउट। ऑब्जेक्ट बनते ही आप वैल्यू पास करते हैं, ये पास। तो आपने सबसे पहले आपको पूरा पाथ लिखना है जहाँ पे फाइल आपको क्रिएट करनी है। तो आपने लिखा सी ड्राइव और आप यहाँ पर लगाएंगे बैकवर्ड स्लैश, सी ड्राइव दो बैकवर्ड स्लैश। कोई फोल्डर चूज कर लीजिए जहाँ पर आप फाइल क्रिएट करते हैं। तो मेरे पे एक मून नाम का फोल्डर है, उसे मैंने चूज कर लिया। अब मैं फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ और इस फाइल का नाम रख देता हूँ मैं माई फाइल 1.txt। लीजिए, ये फाइल कंस्ट्रक्टर के थ्रू ओपन हो गई है, पहले क्रिएट होगी और फिर ओपन। क्लियर है? अब आप इस फाइल के अंदर कुछ टाइप करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आप लिखिए एफ आउट और इसमें आपने लिख दिया जैसे कि आप लिखना चाह रहे हैं इंडिया स्लैश एन यानी न्यू लाइन। फिर लिखा आपने एफ आउट, दूसरी में आपने लिखा श्रीलंका स्लैश एन एफ आउट नेपाल स्लैश एन एफ आउट। एफ आउट ऑब्जेक्ट है फाइल ओ एफ स्ट्रीम का। ठीक है, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान। लीजिए, तो ये जो कंटेंट है इंडिया, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान, ये आपकी माई फाइल 1.txt में राइट हो जाए। एफ आउट इज ऑब्जेक्ट ऑफ ओ एस स्ट्रीम। क्लियर है? फिर आपने लिखा एफ आउट डॉट क्लोज, फाइल क्लोज। चलिए, अब दूसरा तरीका देखिए, ओ एफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट का क्या नाम रखना चाह रहे हैं? आपने कहा ऑब्जेक्ट का नाम रखना चाहता हूं मैं एफ ऑब्जेक्ट, फाइल ऑब्जेक्ट सेमीकोलन। ओके, अब लिखिए एफ ओ बी डॉट ओपन। ये, अब आपने फाइल को ओपन किया, बात लिख दीजिए। तो आपने लिखा कि सी ड्राइव में मून नाम का फोल्डर है जिसके अंदर आप माई फाइल 2.txt क्रिएट कर लीजिए। फाइल क्रिएट हो गई और ओपन हो गई राइट मोड। अब आप यहाँ लिखिए एफ ओ बी और इसमें आपने लिख दिया जैसे वहां पे हमने कंट्री लिखा था, यहाँ पर आप उनकी कैपिटल इंडिया, न्यू दिल्ली, चलिए स्लैश एन फाइल ऑब्जेक्ट श्रीलंका कोलंबो स्लैश एन सेमीकोलन फाइल ऑब्जेक्ट नेपाल
काठमांडू n फाइल ऑब्जेक्ट पाकिस्तान इस्लामाबाद, और यहाँ पर आपने लिख दिया डॉट टू। स्टूडेंट, ये है आपका फाइल ओपनिंग यूजिंग कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर जो आप कर रहे हैं यूजिंग मेंबर एफ आउट फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, तो ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन है और क्लोज करने के लिए क्लोज फंक्शन है। या आप कंस्ट्रक्टर का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? इस तरह से फाइल को ओपन और क्लोज किया जाता है। चलिए इस प्रोग्राम को कंपाइल करके और रन करके देखते हैं कि सी ड्राइव में मूल नाम के जो फोल्डर में एक फाइल माई फाइल 1.txt और माई फाइल 2.txt नाम से फाइल क्रिएट हुई है कि नहीं हुई। देखिए कंपाइल किया। चलिए आप चाहे तो नीचे एक यहाँ पर एक सी आउट एक मैसेज प्रिंट करा सकते थे, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुल, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फाइल वैसे बन चुकी है। सीड में मूल नाम के फोल्डर में देखिए माई फाइल 1, ये देखिए ये आ गया कंटेंट। ओके, और ये देखिए माई फाइल 2, ये आ गया। कोई डाउट? इस तरह से फाइल को क्रिएट किया जाता है और उसमें डाटा को राइट किया जाता है यूजिंग OF स्ट्रीम कंस्ट्रक्टर एंड ओपन फंक्शन। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए तो स्टूडेंट ये हमने कवर किया फाइल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। क्लियर है? अब है कि अगर मुझे फाइल में से डेटा को रीड करना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब आपने राइट तो कर दिया है, अब रीड करना है। तो रीड करने के भी स्टूडेंट आपके पास दो तरीके हैं। आप कंस्ट्रक्टर का यूज कर लीजिए या ओपन फंक्शन का। तो किस तरह से करेंगे? चलिए एक फॉर द टाइम बिंग हम इसको कमेंट कर देते हैं। ये देखिए अब अगर आप फाइल डाटा रीड करना चाहते हैं तो आपको आई एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाना है जिसका नाम लिख दिया फाइल इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्टर का यूज किया और आपने यहाँ पर लिखा कि सी ड्राइव में मून नाम के फोल्डर में माई फाइल 1.txt को रीड मोड में ओपन करो। रीड स्टूडेंट, ये ओपनिंग फाइल यूजिंग कंस्ट्रक्टर, ये आपका राइट मोड, ठीक है, ये भी आपका राइट मोड। अब आप रीड करने जा रहे हैं और यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर। ये ओपनिंग फाइल यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन रीड मोड। अब आप डाटा रीड कर सकते हैं। अब रीड करने के लिए आपको एक लूप एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी फाइल में जो कंटेंट है वो कितना है। तो आप यहाँ पे एक व्हाइल लूप लिखिए और इसके अंदर लगाइए कि नॉट फाइल इनपुट, जब तक फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड ऑफ फाइल पे नहीं पहुंच जाता। तो ये रीड करेगा, यहाँ लिखिए FIN और एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए जिसमें रीड करके रखेगा। तो मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया है STR और ये रीड करके STR में और आप उसको प्रिंट करा देखिए
ये फाइल इनपुट स्ट्रीम है, ये आपका मेथड है, ऑपरेटर ओवरलोडेड है जो रीड करेगा और एसटीआर में स्टोर करा देगा। आप एसटीआर को प्रिंट, ठीक है। इसके बाद fin डॉट क्लोज, फाइल को क्लोज लीजिए। अब हम माई फाइल 1 को रीड करने जा रहे हैं, चेक करते हैं। जी डाटा हमारे पास नहीं आ रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार इनफाइनाइट लूप लगा लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे लिखते हैं कि इफ फाइल इनपुट स्ट्रीम डॉट एंड ऑफ फाइल इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक 0 नहीं हो जाती, जैसे 0 हो एग्जिट कर देगा। चलिए, ओके स्टूडेंट, एक बार रन करके देखते हैं। देखिए, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल एंड पाकिस्तान। क्लियर है स्टूडेंट? इनफाइनाइट लूप लगा के कंडीशन हमने लूप के अंदर लिख दी, और यहाँ पर आप ENDL एंड लाइन लगा दीजिए, ठीक है। ये इंडिया, श्रीलंका, नेपाल एंड पाकिस्तान। ओके, तो ये आपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू फाइल को रीड किया, कंस्ट्रक्टर के थ्रू फाइल को ओपन करके रीड किया। अब यही काम आप चाहते हैं कि मैं ओपन फंक्शन के थ्रू, तो आपको क्या लिखना है, IF स्ट्रीम, सेम प्रोग्राम स्टूडेंट, और ऑब्जेक्ट का नाम रख लीजिए फाइल इनपुट स्ट्रीम, ठीक है जी, सेमीकोलन लगा दीजिए। अब यहाँ देखिए फाइल इनपुट स्ट्रीम डॉट ओपन, ये फाइल ओपन करिए। इसमें आप लिखिए कि सी ड्राइव में, स्टूडेंट अगर आप बैकवर्ड लगा रहे हैं तो 2 लगाएंगे, फॉरवर्ड लगा रहे हैं तो 1 लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह माई फाइल 2.txt। चलिए, अब यहाँ पर एक वाइल लूप लगाइए, इनफाइनाइट लूप लगा लीजिए 1, इनफाइनाइट लूप हो गया। यहाँ पर कंडीशन लगा दीजिए कि जब तक आपका फाइल इनपुट स्ट्रीम डॉट एंड ऑफ फाइल इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक 0 नहीं हो जाए, जैसे 0 होगा ये एग्जिट कर दें, और आप फाइल को रीड करते रहिए। तो आपने यहाँ लिखा FIN, और ये रीड करा आपने STR में, रीड करा ST मतलब रीड करा और STR में स्टोर करा दिया, और फिर आपने STR स्ट्रिंग को प्रिंट करा। ओके, अब आप जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ फाइल ओपन हुई है, मेंबर फंक्शन ओपन की, ये देखिए ये आ गया, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान। ये मैंने फाइल 2, ये फाइल 1 है। अच्छा, अभी फाइल 1 को स्टूडेंट फॉर द टाइम भी बंद कर दीजिए, ये ठीक है। अब इसके नीचे आइए, यहाँ पर आप ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो है इसको दोबारा से डिक्लेयर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ठीक है, और फाइल को यहाँ पर क्लोज कर FINS डॉट, ये देखिए न्यू दिल्ली, कोलंबो, काठमांडू, इस्लामाबाद। अच्छा स्टूडेंट, आप एक चीज देख रहे होंगे यहाँ पर कि न्यू दिल्ली, न्यू में के बाद जो दिल्ली है वो अलग उसमें है, न्यू दिल्ली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस आता है, न्यू के बाद मैंने स्पेस दिया होगा, तो न्यू स्पेस और फिर दिल्ली, तो उसने स्पेस के बाद टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो फंक्शन यूज करना है स्टूडेंट, फिर यूज करना पड़ेगा गेट लाइन फंक्शन, ठीक है, गेट लाइन। तो चलिए इसका भी एक प्रोग्राम बना देते हैं। सी इन की जगह, जैसा हमने यहाँ लिखा है ना आपने FIN, इसकी जगह गेट लाइन फंक्शन का यूज करेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं स्टूडेंट, कॉपी। चलिए, ये भी एक नई चीज इसमें देखने को आपको मिल जाएगा, इसको आप कमेंट कर दीजिए, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट
फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम को FINT ओके। इनपुट तो IP लिख दे, FINP लिख दे, ठीक है, फाइल इनपुट ये। अब यहाँ पर ना स्टूडेंट आप यूज करेंगे गेट लाइन फंक्शन। गेट लाइन फंक्शन में आप जो आप रीड करने जा रहे हैं डाटा, वो आप रीड करने जा रहे हैं फाइल से, है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक कैरेक्टर एरे ले लीजिए, क्योंकि एक कॉलम में 80 कैरेक्टर्स होते हैं, वन कॉलम इक्वल टू 80 कैरेक्टर। तो यहाँ पर आप अपना ये कैरेक्टर एरे पास करिए और फाइल का ऑब्जेक्ट पास करिए। तो फाइल जहां से आप रीड कर रहे हैं वो आ रहा है हमारे पास FINP कॉमा कैरेक्टर है। तो ये गेट लाइन फंक्शन जो है डॉट गेट लाइन, ये रीड तो हो, एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पर आप पास करिए डॉट गेट, ठीक है। अब इस फंक्शन में आप कैरेक्टर एरे पास करिए और उसका साइज पास करिए, दैट इज 80। अब ये रीड करके इस कैरेक्टर एरे में देगा, इस कैरेक्टर एरे को प्रिंट करा। आप इस तरह से कर सकते हैं, लीजिए। और जब आप इसे रन करेंगे, देखिए न्यू दिल्ली, कोलंबो, काठमांडू एंड इस्लाम। क्लियर है स्टूडेंट? ये तो ये आपने फाइल को ओपन करना सीखा कंस्ट्रक्टर के थ्रू और ओपन फंक्शन के थ्रू। चलिए इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने कवर करा है फाइल ओपनिंग किस तरह से की जा सकती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आई, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आए, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।